टू यूट्यूब चैनल ग्रीन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो आने वाले दिनों में अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। ठीक है, माई सेल्फ मनीष और मैं आपका सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और उनके टाइप्स के क्या होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड जो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है उसके बारे में ओवरव्यू लेंगे। 3 ऐसे फंड जो मैंने रिसर्च की है, ठीक है, कि आने वाले दिनों में वो अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, उसकी पास्ट रिटर्न देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे इन तीनों फंडों और इनके बेंचमार्क के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको वीडियो में जाने से पहले एक क्लियर करवा देता हूँ। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकती है। ठीक है, यानी ये आने वाले दिनों में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित रहेगी। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रह सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। सब म्यूचुअल फंड एक्टिव और पासिव फंड होते हैं, इक्विटीज फंड होते हैं, बैलेंस फंड होते हैं जिसे हम गोल्ड फंड बोलते हैं, हाइब्रिड फंड बोलते हैं, फिक्स इनकम फंड्स हो गए, अल्टरनेटिव फंड हो गए, रीट हो गया, अदर्स हो गए। ठीक है, जिसे हाइब्रिड भी बोला जाता है। ठीक है, ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप। उसके बाद हम मूव करेंगे इक्विटी फंड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इक्विटी फंड में हमने देखा ही है, लार्ज कैप फंड हो गए, लार्ज एंड मिड कैप फंड होंगे, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, रेल विकास निगम हो गया, मिड कैप फंड होंगे, स्मॉल कैप फंड हो गए, आईआरएफसी हो गए, वरुण विवरे लिमिटेड हो गया। ऐसे फंड, थीमेटिकल फंड, टैक्स सेविंग फंड जैसे एक्सी टैक्स सेविंग फंड, एसबीआई का टैक्स सेविंग फंड और इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50। ठीक है, जो टॉप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो वाले फंड। ठीक है, अब मूव करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। ठीक है, हम फ्लेक्सी कैप फंड क्यों आया। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका मतलब जाना, फ्लेक्सी कैप का क्या मतलब होता है। ठीक है, फ्लेक्सी मतलब आरामदायक। ठीक है, अब फ्लेक्सी कैप फंड को क्यों लाया गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं मिड कैप फंड की, ठीक है, मिड कैप फंड की, ठीक है, उसमें आप 70%, सेबी कहता है कि आपको 75% एसेट एलोकेशन जो करोगे आप इक्विटीज में, ठीक है, वो 75% तक आपको मिड कैप में रखनी होगी। ठीक है, और उसके बाद सेम है स्मॉल कैप में। सेबी कहता है कि आपको 80% तक की इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में स्मॉल कैप में फंड में करनी पड़ेगी। ठीक है, बट फ्लेक्सी कैप फंड ये नहीं कहता। फ्लेक्सी कैप का मतलब है कि आप जिस मर्जी फंड में चाहो, जिस मर्जी कैप में चाहो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 25% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये इसी के लिए सेबी ने नवंबर 2020 में फ्लेक्सी कैप फंड को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और आप यकीन मानिए, ठीक है, 4 साल के अंदर ही फ्लेक्सी कैप फंड है जो, ठीक है, टोटल हाईएस्ट एयूएम रजिस्टर कर लिया 4 साल में इस फंड ने। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, आपको तो पता ही है 38 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो रिसेंट एयूएम आया ना, वो आया 3.27 लाख करोड़, जो बाकी रिमेनिंग 11 म्यूचुअल फंड से जो हम कैप बनाई है हमने, स्मॉल कैप, मिड कैप, उनसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर इनकी रिटर्न की बात करूं तो 1 साल में फ्लेक्सी कैप ने 30% की रिटर्न दी है, 2 साल में 12% की और 3 साल में ओवरऑल 18% की एक्सआई आर रिटर्न दी है। अब आगे एक्सआई आर रिटर्न क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मूव करेंगे हम पहले इनकी रिटर्न्स पे। ठीक है, अगर मैं 3 मंथ की बात करूं, जो 3 फंड मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो पहला है पराग पारिक, सेकंड वन इज पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, थर्ड वन इज क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। क्वांट तो सभी का फेवरेट है। ठीक है, और इनका कैटेगरी एवरेज जो बेंचमार्क इंडेक्स है। ठीक है, अगर 3 मंथ की बात करूं तो पराग पारिक ने दी है 8.52% की रिटर्न, पीजीआईएम ने दी है 7% की, क्वांट ने दी है 12% की और इनके बेंचमार्क ने दी है 8.25% की। अगर बेंचमार्क रिटर्न देगा तो बाकी स्टॉक तो रिटर्न देंगे नहीं। अगर निफ्टी 50 मान लो आज जैसे 200% का लगाया है, आज तो सभी स्टॉक, कोटक, एक्सिस सभी भागे हुए थे। आज तो बैंक निफ्टी क्या ही 1200 पॉइंट भागा आज। ठीक है, अगर मैं 6 मंथ की बात करूं तो पराग पारिक ने 25% की रिटर्न दी है, पीजीआईएम ने 20% ओवरऑल रिटर्न दी है, क्वांट ने दी है 45% की रिटर्न। ठीक है,
इसलिए क्वांट सभी का फेवरेट है। और इनके बेंचमार्क ने दिया 26% की रिटर्न। 1 ईयर की रिटर्न की बात करें पराग पारिक 40%, ठीक है, पीजीएम 30% ओवरऑल, ठीक है, और क्वांट, ठीक है, 60%, बेंचमार्क में 40% की रिटर्न। दैट्स व्हाई फ्लेक्सी कैप फंड इज द फेवरेट फंड फॉर इन्वेस्टर। अब 3 साल की बात करूं, 3 साल में मेरे को 22% की रिटर्न दे दी है, यानी हर 5 साल में मेरा पैसा डबल, ठीक है, डबल यानी अगर मैं एक्सेल की बात करूं कि सिंपल फंड की बात है, उसकी कैलकुलेशन मैं आगे बताऊंगा आपको। पीजीआईएम ने 15% की और क्वांट ने दी है 32% की रिटर्न और कैटेगरी है 20, ठीक है, यानी पीजीआईएम जो बिलो एवरेज मूव कर रहा है, बट उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों इसकी बिलो एवरेज है, ठीक है। 5 ईयर की बात करूं तो पीजीआईएम ने दी, पराग ने दी है 23% की, पीजीआईएम ने दी है 90% की, क्वाड ने दी है 30% और बेंचमार्क ने दी है 70% की। 10 ईयर की बात करूं, ठीक है, पराग पारिक ने 19% के दी है, पीजीएम को अभी 10 साल हुए ही नहीं है, तो इसलिए इसकी रिटर्न ना, इसको ओवरऑल अभी 9 ईयर हो गए, दैट्स द रीजन कि इसकी रिटर्न अभी आई नहीं है। क्वांट फ्लेक्सी कैप ने दी है 23% की रिटर्न और कैटेगरी दी है 16.21। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप तो कह रहे थे इसका फ्लेक्सी कैप फंड नवंबर 2020 में आया है, बट कुछ आया था तो ये फ्लेक्सी कैप कैसे हुई? इन फंड्स ने अपने आप को फ्लेक्सी कैप में रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, होता है ना मूव वन, ट्रांसफर वन वन प्लेस टू अनदर, तो इन्होंने भी सेम वन डीमैट टू अनदर डीमैट, ठीक है, वन ब्रोकर टू अनदर ब्रोकर, तो इन्होंने भी सेम अपने फंड्स को, फंड्स अपने जो इनके फर्स्ट जो लिस्टेड फंड थे उनको हटा के चेंज कर लिए, ठीक है। अब एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, ठीक है। पराग पारिक एसेट एलोकेशन मतलब अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैंने कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है। 86% यानी पराग पारिक ने इक्विटी में इन्वेस्ट करके 10% इसके पास कैश पड़ा हुआ है। भाई साहब देखो कितना मोटा फंड है, इसने 10% का, यहाँ तो कोई अभी मोटा इन्वेस्टर आया है इसके पास जो इसका अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, या तो इसके पास कैश रखा हो। डेप्ट और अदर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है 3.44% की। पीजीएम ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 98% इक्विटी में, कैश पड़ा है 2.21% और डेप्ट यानी नील के डेप्ट में इन्वेस्टमेंट नील लिया है। क्वांट की बात करें 85% इक्विटीज में, कैश माइनस में है, डेप्ट एंड अदर में है 18.3%। अब यहाँ पे कैश का मतलब नेगेटिव में क्यों है, ठीक है, कोई मोटा इन्वेस्टर गया होगा जिसको फंड ने अभी अभी रिसेंटली पेमेंट की है, मोटा किसी फंड्स किसी मोटे बंदे ने अपना क्वांट में अभी रिसेंटली में माल बेचा है, ठीक है, दैट द रीजन इसका कैश अभी माइनस में है। अब बात करते हैं हम अपने पहले फंड के बारे में, ठीक है। हम फंड्स को जल्दी जल्दी मूव करेंगे क्योंकि उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर मैं देखूं तो होती हैं कुछ चीज़ें देखने वाली, बट आप एक फंड्स में क्या ही देखोगे, उसकी होल्डिंग देखोगे, उसके सेक्टर देखोगे, कौन किस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसका एएमजी देखोगे, उसकी रेटिंग देखोगे, ठीक है। जैसे आप पराग पारिक है, पहला फंड है मेरा, ठीक है, इसकी एनएवी चल रही है 71.64 रुपीज़, ठीक है, ये कल की डेट की है, कल 28 अप्रैल की। मैं आपको फिर ये एनएवी आज चेंज हो सकती है, बट 28 अप्रैल की जो मेरी एनएवी है इस वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो में जितने भी फंड्स के एनएवी है वो 28 अप्रैल की है, ठीक है, प्लीज इस पॉइंट को क्लियर रखना, ठीक है। एयूएम है 60,000 करोड़ का, रेटिंग है 5 स्टार, ठीक है। एसेट एलोकेशन कर रखी है 86% इक्विटीज में, कैश में 10% और डेप्ट में 3.44%, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की मैं इन्वेस्टर को पैसा कमा के दूंगा, दिस एंड दिस, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इसकी एसेट सेक्टर वाइज एलोकेशन क्या है, वो टॉप 10 होल्डिंग जो है वो कितने परसेंट ऑफ द फंड ओन करते हैं, ठीक है। अब फिनेंशियल की बात करूं तो 32%, ठीक है, फंड जो फंड की इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल सेक्टर में 32%, ओवरसीज सिक्योरिटीज में 16% की। ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन हो गए, अल्फाबेट आईएनसी में भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में अगर मैं बात करूं एनर्जी सेक्टर की, आप तो देखिए एनर्जी सेक्टर कैसे बूम कर रहा है, ठीक है, अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया, इस इन सभी शेयरों में अपनी इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ऑटो एंड ऑटो एक्सचेंज में भी कंपनी ने 8% मोटा परसेंट की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, टेक्नोलॉजी में 7% है, एफएमसीजी में 6% है और रिमेनिंग 5% है जो हेल्थ केयर, मिसलेनियस और मीडिया कम्युनिकेशन सेक्टर में, ठीक है। अब बात करेंगे टॉप 10 फंड होल्डिंग्स की, ठीक है। 8% होल्डिंग है जो वो एच डी एफ सी बैंक में कर रखी है। आप सभी को पता है कि एच डी एफ सी अभी 1500 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि उसका लाइफ टाइम हाई 2000 के आसपास है। अगर मान लो 30% बिलो एवरेज चल रहा है, अगर यही ऊपर चला तो इसकी एनएवी कहाँ पे जाएगी और क्या ही रिटर्न देगा ये आने वाले दिनों में, ठीक है। उसके बाद बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, क्या ही कंपनी है, अल्टीमेट कंपनी है, अंडर वैल्यू शेयर, ठीक है।
आप इसकी हिस्ट्री कमेंट करके बताना है कि ये शेयर एक साल में कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। अभी शेयर ये अंडर वैल्यू है। हम टाटा इन्वेस्टर पीछे पड़ा हुआ टाटा इन्वेस्टमेंट, दैट्स द रीजन मैं आपको यही बताने वाला, यही वाली वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। ठीक है, अब टाटा इन्वेस्टमेंट के पीछे सभी पड़े हुए थे, वो क्या शेयर भागा 4,000 से 10,000, उसके बाद नीचे गिरता गिरता आज बिलो 7,000 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये बजाज होल्डिंग अभी भी अंडर वैल्यूड है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आने वाले दिनों में जो ट्रेडिंग रहेगी वो मोर देन 10,000, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा बट सच में। ठीक है, उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ठीक है, पीएसयू, मारुति सुजुकी, ठीक है, आईसीआई बैंक में 6%, आईटीसी लिमिटेड में 5%, कोल इंडिया में 5%, एचसीएल टेक्नोलॉजी में 4.77%, इंटरनेशनल ओवरसीज इक्विटीज में 4.2%, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में, ठीक है, एक्सिस बैंक में 4%। यानी टॉप 10 जो होल्डर हैं वो फंड्स का 54.94% होल्ड करते हैं। और टॉप 10 की जो कंपनी है वो डिवर्सिफाई कंपनी है। दैट द रीजन पराग पारिक को क्वालिटी फंड माना जाता है। ठीक है, पराग पारिक को कोई भी फंड उठा के देख लीजिए। ठीक है, आप इसमें क्वालिटी देखेंगे देखेंगे। ठीक है, दैट द रीजन पराग इज माई बेस्ट कंपनी। ठीक है, सेकंड वन इज पीजीआईएम, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड, एनएवी 32 रुपीज, ठीक है, एयूएम 6,000 करोड़ का। ठीक है, अब गाइस मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो एंड में दिखाऊंगा। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है एयूएम। ठीक है, रेटिंग 5 स्टार। ठीक है, पीजीआईएम, ठीक है, इसकी जो एसेट एलोकेशन है वो है 97% इक्विटी में, 2% कैश, और इसमें डेप्ट में तो ले लिया, यानी ये पूरा जो इक्विटी में घूमता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, अब बात करेंगे सेक्टर वाइज एलोकेशन। फाइनेंशियल सभी फंड्स का मेन सेक्टर रहता है, क्योंकि आप कुछ भी कह लो, बैंक्स कभी बंद नहीं होंगे जिंदगी में। ठीक है, रिटर्न बेशक ना दे बट अश्योर रिटर्न हमेशा, मल्टी बैगर ना ही बने, कोई बैंक मल्टी बैगर नहीं बनता। ठीक है, बट हाँ रिटर्न देते हैं, ये वेल्थ क्रिएटर है। कोई भी बैंक ले लो, कोटक ले लो, एचडीएफसी बैंक ले लो, बजाज फिंसर को भी मैं बैंक बोलूंगा, बजाज फिनांस को बैंक बोलूंगा। ये कहाँ से उठ के कहाँ है, ये नहीं है कि 6 मंथ रेल विकास निगम के जैसे एक ही साल में 10-10 गुना हो गया, ये नहीं है। ये 10 साल में इन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएशन की है। ठीक है, दैट्स द रीजन फंड के लिए जो मेन इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी फंड उठा लो आप, उसमें फिनेंशियल हमेशा टॉप सेक्टर रहता है। यानी कि कोई और भी एफएमसीजी रह सकता है, वो भी तो नेसेसरी पार्ट, बट नहीं, बैंक पे अश्योरिटी रहती है। बैंक इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटो एंड एंसिलरी में 9% कर रखी है, हेल्थ केयर सेक्टर में 9% है, टेक्नोलॉजी में 8% है, एनर्जी में 8.25% है, रिटेल एंड अदर में 7% है, एफएमसीजी और केमिकल में 10% है, कैपिटल गुड और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स में 10% है। ठीक है, और उसके बाद है रिमेनिंग में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रैवल है, मीडिया कम्युनिकेशन में ओवरऑल 10% के आसपास है। ठीक है, अब टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिसका 30% ही एसेट एलोकेशन मैचेस होते हैं, उसके तो टॉप तो बैंक रहेंगे। ठीक है, आईसीआई बैंक हो गया 8%, एचडीएफसी सिक्योरिटी हो गया 7%, वरुण बेवरेज 3.53%, रिलायंस, ठीक है, मल्टीबैगर स्टॉक 4.50%, मारुति सुजुकी 3%, LIT माइंटी 2.62%। अभी LIT का शेयर गिरा हुआ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ठीक है, और मैक्स हेल्थ केयर 2.59%, एक्सिस बैंक 3%, मैनकाइंड 2.4% और एवेन्यू सुपरमार्ट डी मैट, ठीक है, मल्टी बैगर स्टॉक राकेश दमानी का। ठीक है, हर्षद मेहता की मूवी तो सभी ने देखी है। चलो ठीक है, इसके फंड्स के जो टॉप होल्डिंग्स है, टॉप 10 होल्डिंग, वो फंड की 38% होल्ड करती है। ठीक है, ठीक है, अब मूव करते हैं मेरे नेक्स्ट टॉप। ठीक है, सबका फेवरेट क्वांट। ठीक है, क्वांट फेवरेट क्यों है, इसका रीजन मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और क्वांट पे यकीन तो सभी को है, पर वही है ना, रिस्क भी तो उतना ही है ना। एनएवी 98.79% की, एयूएम 4600 करोड़ का, और रेटिंग है 5 स्टार। ठीक है, मैं कोई भी फंड चूज करता हूँ तो उसकी रेटिंग डिपेंड करती है। ठीक है, ये नहीं है कि ये स्टॉक ने पहले एक साल में 40% की रिटर्न दी है, उसको रेटिंग नेगेटिव में है, 1 की रेटिंग है, 2 की रेटिंग है, तो मतलब नहीं बनता ना। रिटर्न तो दी है, पर मेरे लिए, मेरे इन्वेस्टर के लिए, मेरे क्लाइंट के लिए वो वेल्थ क्रिएशन थोड़ी है। मान लो मैंने किसी क्लाइंट का पैसा 10,000 लगाया, वो फंड अगले 2 दिन में डूब गया। ठीक है, उसके लिए एसआईपी चल रही है ना, 10,000 प्लस 10,000 पर 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट करता रहा, फंड डूब गया, 60,000 क्लाइंट का डूब गया, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। ठीक है, तो दैट द रीजन जो रेटिंग्स होती है ना, वो
हमेशा स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा देखनी चाहिए स्टॉक लेने से। प्रीवियस रिटर्न पे नहीं देखना चाहिए कि आपको प्रीवियस रिटर्न में मेरे को ये फंड ने इतनी रिटर्न दी, पास्ट ईयर में इतनी रिटर्न दी, नहीं। ठीक है। इक्विटीज में 85, चलिए अब मूव करते हैं एसेट एलोकेशन। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है 85% की, कैश एंड कैश नेगेटिव है। रीजन आपको बताया, कोई बड़ा फंड अभी निकला होगा, ठीक है, तो दैट द रीजन है। इसका फंड के पास तो कैश रहता नहीं वैसे भी। कैप्ट एंड अदर में ओवरऑल 18% की। ठीक है, हम मूव करते हैं इसके सेक्टर और टॉप टॉप होल्डिंग के बारे में। ठीक है, एनर्जी सेक्टर में 90% रीजन। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में 18.5%। ठीक है, यहाँ भी फाइनेंशियल टॉप पे एनर्जी को महत्व इसलिए दिए है ना, रीजन बताता हूँ उसके। तीसरा स्टॉक आप देख सकते हो अडानी पावर। ठीक है, 5% की रिटर्न है, यानी एसेट का ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास होल्ड कर रहा है ये। ठीक है, मेटल में 8%। और अडानी पावर तो आपने देखा ही है कैसे 114 से और 600 करोड़ किया विद इन 1.5 ईयर्स में। ठीक है, तो इतना तो बनता ही है ना। ठीक है, उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में 7%, केमिकल में 6.29%, ऑटोमोबाइल और एक्सली में 5.27%, टेक्सटाइल में 4%, कैपिटल गेन में 3%। ठीक है, कैपिटल गुड्स में, एफएमसीजी में 2.81%, इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.2% और रिमेनिंग 1% है मीडिया कम्युनिकेशन ट्रैवल में। ठीक है, अब इसके टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं। रिलायंस, ठीक है, कौन की ये खासियत है, टॉप स्टॉक हमेशा टॉप पे रखता है। ठीक है, धीरू भाई अंबानी को ये टॉप में रखता है। ठीक है, दूसरा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, 5.252 की। कमेंट में करके बताना अगर रिसर्च एनालिस्ट के स्टूडेंट हो आप, या आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो जो अच्छी खासी रिटर्न करते हैं। ये बताना कि इस फंड में ने ना जियो फाइनेंशियल सर्विस में कितनी बार इन्वेस्ट किया। ठीक है, अडानी पावर में 5%। ठीक है, टाटा टीसीएस में 5%। ठीक है, मदरसन सुमी में 4.8%, स्वैन एनर्जी में 4%, एच डी जी सी में, पीएसयू में 3.59%, बायोकॉन में 3.21%। ठीक है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री 2.81%, हिंडाल्को में 2.64%। और इसके टॉप 10 होल्डिंग्स हैं ना जो, वो फंड्स का 45% होल्ड करती हैं। ठीक है, यानी 45% ऑफ द फंड होल्डिंग बाय टॉप 10 कंपनीज। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं आगे, एसआईपी की रिटर्न देखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए मैं पहले आपको एसआईपी रिटर्न के बारे में बता दूं। ठीक है, पराग पारिक की रिटर्न अगर मैं देखूं, यह फंड स्टार्ट हुआ था 28 मई 2013 को। ठीक है, और इस फंड ने अभी तक जो रिटर्न दी है XIR, वो 2.07% की रिटर्न दी है। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं XIR, अब की कई क्वेश्चन XIR क्या होती है, एक्सटेंडेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न। ठीक है, ये एक बेसिकली रिटर्न नहीं है, एक कैलकुलेशन है। ठीक है, जो एक्सेल की कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ आपको इजी वे में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपने इस फंड में 1000 के हिसाब से 1,31,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद जो आपकी करंट वैल्यू आज की डेट में बनी, वो है 4,20,584 रुपीज। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट आपको जो इस फंड के अगेंस्ट में XIR मिला, वो मिला 20%। ठीक है, अब XIR क्या होता है मैं इस पहले कैलकुलेशन के एंड में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं मूव करता हूँ PGIM पे। ठीक है, ये फंड स्टार्ट हुआ था 4 मार्च 2015 को। ठीक है, और इस फंड में अगर मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट 1000 करता हूँ, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट होनी थी 1,10,000 के आसपास। और मेरी उसकी करंट की वैल्यू जो आज की वैल्यू होनी थी, चलो इसको येलो करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर वाला बनाते हैं कि आजकल कलर लोगों को पसंद आते हैं। ठीक है, उसकी करंट वैल्यू होनी थी 2,37,000 और उसका एक्सआईआर होना था 16.25%। ठीक है, उसके बाद क्वांट, ठीक है, क्वांट की तो रिटर्न माशाल्लाह। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होनी थी 1000 के हिसाब से 23 सितंबर 2008 को स्टार्ट होनी थी, और जो रिटर्न मिलनी थी, ठीक है, वो होनी थी अप्रोक्सीमेटली 9,93,000, यानी 10 लाख, 2 लाख लगा के 10 लाख। ठीक है, विद इन ईयर्स। ठीक है, 188 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, और इसकी XIR रहेगी 19.16%। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन था वो स्टार्ट हुआ था XIR क्या होती है। ठीक है, एक्सटेंडर्ड, ठीक है, एक्सटेंडर्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है,
इसका मतलब होता है, ठीक है। ये क्यों चूज की जाती है, मान लो, ठीक है, यहाँ पे ना तो मेरे को एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेशन होगी। एब्सोल्यूट रिटर्न तो यही होता है ना कि आपने 1,31,000 लगाया, 4,20,000 मिल गया, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम की रिटर्न मिल गई आपको, ठीक है। बट भैया मैंने तो इन्वेस्टमेंट भी की ना आपकी, मैंने तो 10 साल इन्वेस्टमेंट भी की ना अपनी, तो उसका क्या है, ठीक है। फिर अगर इन केस मैं CAGR लगाऊंगा, ठीक है, वो तो ईयर वाइज मेरे को कैलकुलेशन बताएगा। मेरे को 13 ईयर जो कंप्लीट, मैंने जो अपने 10+1 ईयर दिया है, वो तो 10, अभी 1 तो चला ही नहीं, ठीक है, 10+1 ईयर दिए तो उसको तो कंज्यूम नहीं करेगा ना, वो तो 10+ ईयर की रिटर्न पे बता देगा। दैट द रीजन, इसके लिए ये एक एक XIR को हम मान, यानी आप XIR को, इस रिटर्न को लेना शुरू कर दिया। जब ये XIR आया था तो बेसिकली एक्सेल था फार्मूला था, पर ये इतना पॉपुलर हुआ कि इवन की NISM के एग्जाम में, रिसर्च के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ऐसे क्या होता है, और उसकी बुक में आज भी XIR की कैलकुलेशन है, ठीक है। ये मल्टीपल आप 100+ इसकी कैलकुलेशन अगर मैं देखूं, मैं आपको बताऊं तो, अगर मैं बताऊं आपको, once again, ठीक है, मैं बात करूं 1,000+1,000 मंथ ऑन डेट के हिसाब से आप गूगल कीजिए तो सही, एक्सरसाइज होता है क्या है, ठीक है। ये बहुत एक वैलिड फार्मूला है, और एक आपकी एक्चुअल रिटर्न जानने के लिए इसे हम यूज किया जाता है। मल्टीपल, यानी हम कह सकते हैं कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो हैपनिंग हुई है पिछले डेज में, जो ये हम 130, इसकी एब्सोल्यूट रिटर्न बताता है, यानी एक्चुअल रिटर्न बताता है, ठीक है। अब बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। इन तीनों फंड्स की रेटिंग 5 है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो है 1.32%, 1.78% PGM की। क्वांट की तो फंड जितना बढ़िया मैनेज करेगा, फंड रेशियो, एक्सपेंस रेशियो भी उतनी लगा। अब एक्सपेंस रेशियो होती क्या है, ठीक है, ये आपकी एनुअल चार्ज, आपसे चार्ज की हुई फीस होती है, जो फंड मैनेजर आपसे लेता है, आपका फंड मैनेजर करेगा। अगर सपोज मेरी मैं 1,000 का AUM है, ठीक है, फोर्स में, अगर फंड मैनेजर मेरे से 1% चार्ज कर रहा है, 10 रुपये, तो ये फीस है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। 10,000 के अगेंस्ट में 100 रुपये चार्ज करेगा, ठीक है, तो एक जीरो कम पड़ा है, मेरा पेन यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, उसके बाद टर्नओवर रेशियो, ठीक है, पारंपरिक की 2.84%, PGM की 81%, और क्वांट की नियर अबाउट 400%। दैट द रीजन इज, क्वांट के जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टर नहीं है, वो ट्रेडर हैं। दैट द रीजन, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा था ना, क्वांट क्यों इसकी टर्नओवर रेशियो, इसका AUM, क्यों इसको तो रेटिंग 5 स्टार है, बट ये जो फंड को घुमाते हैं, यानी इन्होंने, अगर आपके पास 10 स्टॉक हैं तो इन्होंने उस स्टॉक को 4 बारी बेच दिया होगा, ठीक है, 4 बारी बेच के बाय एंड सेल कर दिया, ठीक है। एक्सिट क्या होता है, ठीक है, जब आप फंड से एग्जिट लेते हो तो आपका कितना परसेंट फंड मैनेजर होल्ड करता है, ठीक है। पराग के केस में तो ये नीला है, ठीक है, PGM केस में 0.5% है, और क्वांट के केस में 1% है, यानी आप एक दिन में अपना 99% माल बेच सकते हो, ठीक है। और आप जब एग्जिट लेने जाओगे तो फंड मैनेजर, माल तो आपने पूरा बेच दिया, और 1% अपने पास वो रख लेगा, ठीक है, वो आपको जब आपकी रिलीज डेट हो जाएगी वो बाद में देगा, ठीक है। लॉक इन पीरियड, अब नेक्स्ट मूव करेंगे, लॉक इन पीरियड इसमें कोई नहीं है, ठीक है, जैसे होता है ना ALS में आपको लॉक इन पीरियड मिलेगा 3 साल का, ठीक है। फ्लैक्सी कैप, मिड कैप, अदर फंड में जो एक्टिव फंड है उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ही लिया। इंसेप्शन डेट क्या थी, इसकी 13 थी, इसकी 15 थी, इसकी 18 थी, 08, ठीक है। रिटर्न जब से स्टार्ट हुआ फंड तो इसने 20%, ओवरऑल इसने 13.5%, और क्वांट ने, ठीक है, 15.82% दिया है मिनिमम। ये मेन फैक्टर है, ठीक है, फॉर इन्वेस्टर, ठीक है। इसमें मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 1,000 कर सकते हो पराग तारीख में, और मिनिमम एसेट भी 1,000 के लगा सकते हो पराग में आप, ठीक है। बट इन PGIM में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 की करोगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी 1,000 की होगी, ठीक है। और क्वांट में भी आपके मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो 5,000 मिनिमम आपको करना ही होगा, और SIP 1,000 की है, ठीक है। और तीनों टाइप्स ओपन एंडेड है, ठीक है। अब ओपन एंडेड क्या होता है, ठीक है, फंड्स हमेशा 2 टाइप्स के होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन टाइप्स तो बहुत होते हैं, ठीक है, बट एक क्लासिफिकेशन आती है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में, ठीक है।
ओपन एंडेड फंड होते हैं, आप जब मर्जी बाय कीजिए इन फंड्स को, यानी इनमें इन्वेस्ट करिए और सेल कर दीजिए, ठीक है। ये होते हैं ओपन एंडेड, ठीक है। बाय और सेल मतलब आपको एक्सचेंज ईटीएफ नहीं, आप जब मर्जी इनको बाय कर सकते हो और इसमें जब मन करे आपका विद इन 6 मंथ, विद इन 1 मंथ आप इसमें एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। और दूसरे होता है क्लोज एंडेड फंड, ठीक है। ये फंड एक बार इन्वेस्टमेंट होती है इनमें, फिर उसके लिए ये कभी आपसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं। ये इनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप इनका स्पेसिफिक पीरियड रहेगा जो 1 ईयर का रह सकता है, यानी आपने इन्वेस्टमेंट किया आज तो ये इनका नेक्स्ट पीरियड में भी 1 ईयर, 1 साल के बाद है, मे बी 2 ईयर के बाद है, ठीक है। ये वो होते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो होगा, ठीक है। अब कुछ रेशियोज की बात करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन क्या होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड एविएशन एक, ठीक है, टूल है मेयर करने के लिए कि आपका जो फंड है वो अगर रिटर्न देगा तो किस अपसाइड कितना जा सकता है, ठीक है। और अगर डाउनफॉल आ तो वो किस रेट से, अगर मैं बात करूं तो पराग पारिक का स्टैंडर्ड एविएशन है वो 8.84 है, ठीक है। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ठीक है। यानी इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों 8.84 के हिसाब से है, ठीक है। अगर बेंचमार्क रिटर्न इनका 10% स्टैंडर्ड एविएशन है उसकी, तो ये बिलो देन 8.84 रहेंगे, ठीक है। पीजीएम जो रहेगा वो उसकी स्टैंडर्ड एविएशन है 9.34, ठीक है। और क्वांट की अगर टर्नओवर ज्यादा है दैट द रीजन, ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन इतनी हाई है, ठीक है। हाई और लो होने से रिटर्न ये नहीं है कि इसको प्रॉफिट इतना होगा लॉस इतना होगा। ये एक मेयर है, एक मेरेबल टूल है कि मेरी जो रिटर्न होगी वो कितनी तक हो सकती है और मेरा लॉस है कितने तक हो सकता है, ठीक है। कैटेगरी की एवरेज है 10, ठीक है। अब मेरे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, 1 सेकेंड, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरी कैटेगरी दे रही है 10.37%, बट क्वांट है जो 1.5 टाइम ज्यादा है, ठीक है। दैट द रीजन इसकी है, तभी तो इसकी टर्नओवर रेशियो नियर अबाउट 400% की थी, ठीक है। दैट द रीजन, ठीक है। अब बेटा बेटा तो आप सभी को पता ही है जो मार्केट में रहते हैं जो, ठीक है, वो उनको पता ही बेटा क्या होता है। अगर मेरा बेंचमार्क इंडेक्स 1% कल को रिटर्न देगा, तो अगर मेरा बेटा सेम एस 1 होगा, ठीक है, तो मतलब मेरा फंड भी कल 1% के रिटर्न देगा। अगर मेरा बेटा यानी जूम कैलकुलेशन आ, यानी आपके 1:1, ठीक है। अगर मेरा बेंचमार्क यानी मेरा बेटा, मेरे फंड्स का बेटा 0.5 है, ठीक है, बीटा, ठीक है, 0.5 है, तो कल को मान लो फंड ने, कल ट्यूसडे है, तो अब मेरे फंड ने 1% डाउन की रिटर्न दी, तो मेरा स्टॉक जो रहेगा ना, मेरा फंड रहेगा, उसका जो इफेक्ट पड़ेगा 0.5% का ही पड़ेगा, यानी जो मेरा बेटा बोलेगा वो फंड कितनी रिटर्न देगा, दैट रीजन, ठीक है। अब पराग पारिक का बीटा है 0.68%, ठीक है। पीजीआईएम का बीटा है 0.8, ठीक है। क्वांट का बीटा है 1.02 और कैटेगरी का 0.8। आप देख लीजिए, यानी यहाँ भी क्वांट का 0.12% है, ठीक है। हम मूव करते हैं शार्प रेशियो, ठीक है। शार्प रेशियो क्या होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे शार्प रेशियो की, ठीक है, शार्प रेशियो जो दी गई थी वो दी गई थी विलियम एफ शार्प ने, ठीक है, विलियम एफ शार्प ने, ठीक है। ये रेशियो का एक सिंपल सा, ये जितनी ज्यादा हाई होगी, ठीक है, उतना ही बेंचमार्क से जितनी हाई होगी उतना ही आपके लिए बढ़िया है। जैसे हम कहते हैं ना पीए रेशियो बिलो नॉट मोर देन, क्या नाम है, 40 होनी चाहिए और ना बिलो 15 होनी चाहिए, ठीक है। हम यही रेशियो लेते हैं ना ग्रोथ स्टॉक के लिए। आप बट कई इन्वेस्टर कहते हैं पीआई रेशियो तो 12 होनी चाहिए, 12 तो भाई वो ग्रोथ स्टॉक है ही नहीं, वो तो अंडे वाले स्टॉक है ना। अंडे वाले स्टॉक में पता थोड़ी कब रिटर्न देगा कब नहीं। तो इसलिए जो ग्रोथ पीआई जो देखी जाती है ना ग्रोथ स्टॉक की, जो अच्छे इन्वेस्टर देखते हैं वो 15 से 14 के बीच में देखते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज को पढ़ना। अब इस पराग पारिक की शार्प रेशियो 3.62 हायर है, पीजीएम की 2.58 है, हायर है, ठीक है। बेंचमार्क से लो है बट हायर है, मोर देन 1 है, ठीक है। क्वांट की 3.2 है, ठीक है। अब मूव करेंगे, मेरी नेक्स्ट रेशियो होगी अल्फा। अल्फा क्या कहना चाहता है, ठीक है। आप बेंचमार्क और अल्फा में दो थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। बेंच सॉरी शार्प रेशियो और अल्फा रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे शार्प रेशियो की पहले देखेंगे, ठीक है। शार्प रेशियो की क्या मतलब, ठीक है। शार्प रेशियो कहती है कि मेरी रिस्क फ्री रिटर्न से, ठीक है,
मेरी इन्वेस्टर रिटर्न कितनी ज़्यादा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है। मेरे फंड ने अगर रिटर्न दी तो वो रिस्क फिट रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन से कितनी ज़्यादा है, ठीक है। वहीं अगर मैं अल्फा रेशियो की बात करूँ तो मेरा अल्फा रेशियो कहता है कि मेरी जो फंड की रिटर्न है, ठीक है, उतनी कितनी रिटर्न आई और माइनस रिस्क फ्री रिटर्न कितनी है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कि मेरे बेंचमार्क ने कितनी रिटर्न दी है, ठीक है, और मेरे मेरी रिस्क फ्री रिटर्न कितनी थी, ठीक है। तभी तो मैं इसकी वोलेटिलिटी जूम करूंगा ना। और अल्फा रेशियो में भी जितनी यानी हाई लो नहीं है, ठीक है, जितनी बेंचमार्क के नियर बाई रहेगी वही अच्छी है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखिए, मैं क्वांट की बात कर रहा था ना, क्वांट की जो अल्फा रेशियो है वो 28%, ठीक है। रीजन बिहाइंड ये एक पॉइंट नहीं होता समझने का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आई, बेटा ज्यादा, ठीक है, बेंचमार्क से ज्यादा बेटा है, ठीक है। शार्प रेशियो एज सेम टू, ठीक है, क्वांट सेम एज टू बेंचमार्क, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा रेशियो भी यहाँ से जूम कर सकते हो आपके ये फंड रेटिंग बे अच्छे स्टॉक बाय करने से, यानी मैं कहता हूँ कि मैं क्वालिटी बंदा, मैं अच्छी गाड़ी ले लूंगा, अच्छा ये ले लूंगा, अगर मैं बंदा ही बुरा हूँ तो मैं क्या कर लूंगा, मैं बुरा ही रहूंगा ना, ठीक है। अब बात करूं अल्फा पीजीएम की 8.69%, ठीक है, बिलो है, ठीक है। क्वांट की 2.807% और कैटेगरी एवरेज है जो वो 17 की, ठीक है। अब ये गाइस यही थे मेरे टॉप 3। अगर मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से चलो, या अगर मैं कहता हूँ ना इन्वेस्टर, स्टार्टिंग में मैंने बात की थी एक, ठीक है, एक पॉइंट आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टर्नओवर, यहाँ पे एयूएम देखना। अच्छा इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा ना, वो हमेशा एयूएम के पीछे भागेगा, ठीक है। वो एसेट अंदर देखेगा कि इस एसेट के पास, लोगों के पास कितना पैसा है, ठीक है। दैट द रीजन, यही मेन पॉइंट है, ठीक है। अब मैं बात करूं, ठीक है, पीजीएम के पास सेकंड नंबर ऑफ फ्लेक्सी कैप में एसेट है, ठीक है, ठीक है, अराउंड 6000 करोड़ के, ठीक है। और वहीं मैं मूव करता हूं अपने तीसरे वाले फंड के पास, ठीक है, जो मेरा है क्वांट, ठीक है। क्वांट में सबसे लोवेस्ट है, ठीक है, 4600 करोड़ का, ठीक है। दैट द रीजन कि मैं जो आई थिंक मैं आपको बेस्ट, ये नहीं है कि क्वांट बुरा है, अच्छी है, कोई बुरा नहीं है। जो फंड रिटर्न दे वो अच्छा है, ठीक है। कोई फंड बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं है। जो फंड अपने को रिटर्न दे वो अच्छा है, ठीक है। अगर अपने को रिटर्न ना मिले तो वो बुरा है, ठीक है। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू।